विनायक दामोदर सावरकर भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राजनेता, विचारक तथा हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने वाले एक योद्धा थे। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किया और कई आंदोलन चलाए। उन्होंने राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, व्यावहारिकता और यथार्थवाद के तत्व थे। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी कार्यों के लिए दो बार आजीवन कारावास की सजा हुई, जो विश्व के इतिहास में पहली और अनोखी सजा थी। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक के निकट भांगुर गांव में हुआ था। माताजी का नाम राधाबाई तथा पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई गणेश और नारायण दामोदर और एक बहन नैनाबाई थी। 1901 ईस्वी में इनका विवाह रामचंद्र त्रयंबक की पुत्री यमुनाबाई के साथ हुई। उनके ससुर जी ने उनकी यूनिवर्सिटी की शिक्षा का भार उठाया था। सावरकर के एक पुत्र विश्वास सावरकर और एक पुत्री प्रभात चिपलूनकर थी। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगड़ा द्वारा विलियम हर्ट कर्जन को गोली मार दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 8 जुलाई 1910 को MS मौर्य नामक जहाज से भारत ले जाते समय सीबर होल के रास्ते ये भाग गए थे। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाई। यही वजह थी कि 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मदन लाल ढींगड़ा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज ऑफिसर कर्जन की हत्या कर दी। ढींगड़ा के इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या करने के जुर्म में सावरकर को 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा देकर सेल्यूलर जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें असीम यातनाएं दी गई। इन्हें यहां कोल्हू में बैल की तरह जुतकर सरसों और नारियल के तेल निकालना होता था। इसके अतिरिक्त जंगलों को साफ कर दलदली भूमि और पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था। रुकने पर उन्हें कड़ी सजा और बेंत और कोड़ों से पिटाई की जाती थी। इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता। वीर सावरकर के प्रमुख कार्यों की बात करें तो सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया था। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1905 के बंग भंग के बाद 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पन्नों का इतिहास लिखा। वे भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। वे पहले राजनीतिज्ञ कैदी थे जिन्होंने एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया था। जब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तब सावरकर ने कहा था, अब जाकर वे सच्चे हिंदू बने हैं। सावरकर ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। वे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में उनके निर्दोष साबित होने पर उनसे माफी भी मांगी थी।
भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा की मुक्ति या आजादी की आवाज सबसे पहले सावरकर ने ही उठाई थी। ये सावरकर ही थे जिन्होंने 1906 ईस्वी में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा और देवनागरी को राष्ट्रलिपि बनाने का प्रयासरत थे। लंदन स्थित इंडिया हाउस की संस्था अभिनव भारत के कार्यकर्ता रात्रि को सोने से पहले स्वतंत्रता के 4 सूत्रीय संकल्प को दोहराते थे। उसमें चौथा सूत्र होता था हिंदी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित करना। इन्होंने इसके लिए काफी प्रचार प्रसार किया। हिंदी राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय वीर सावरकर को ही दिया जाता है। उनकी इस विचारधारा के कारण आजादी के बाद की सरकारों ने उन्हें वह महत्व नहीं दिया जिसके वे वास्तविक हकदार थे। सावरकर ने जीवन भर हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए ही काम किया। सावरकर 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। 1920 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून ना तोड़ने और विद्रोह ना करने के शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। सावरकर जानते थे कि सालों जेल में रहने से बेहतर है भूमिगत रह करके भारत की आजादी के लिए काम करना ज्यादा बेहतर है। कई लोगों द्वारा शुरू में ही उन्हें भारत रत्न देने की मांग की जा रही थी, किंतु राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से भले जवाहरलाल नेहरू और वामपंथियों ने मिलकर नेहरू से ऊंचे कद के सभी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया। हिंदूवादी नेताओं और संगठनों के विरुद्ध भरपूर षड्यंत्र रचे गए। गांधी की हत्या होने पर नेहरू और वामपंथी मंडली ने वीर सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं पर गांधी हत्या का आरोप लगाकर बदनाम करना शुरू किया और प्लानिंग करके नई नई कहानियों के द्वारा नैरेटिव सेट किए जाने लगे। सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है कि जेल में बंद वीर सावरकर, जो कि दीवारों पर कोयले से कविताएं लिखते थे, तो जेल में बंद वीर सावरकर ने कागज पर टाइपराइटर से एक पत्र टाइप करके और पेन से हस्ताक्षर करके पत्र द्वारा माफीनामा कैसे भेज सकते हैं। गांधी जी ने ही सावरकर को वीर की उपाधि दी थी। 8 अक्टूबर 1949 को उन्हें पुणे यूनिवर्सिटी ने डिलिट की उपाधि से अलंकृत किया। 8 नवंबर 1963 को इनकी पत्नी यमुनाबाई चल बसी। सितंबर 1965 में सावरकर को तेज बुखार हुआ, जिसके बाद इनका स्वास्थ्य गिरने लगा। 26 फरवरी 1966 को बम्बई में सुबह 10 बजे इन्होंने प्राण त्याग दिया।